दोस्तों, किसी भी देश का युवा उस देश की रीढ़ की हड्डी होता है, ये आप सब जानते हैं। और आज वही युवा अपने लिए डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है, अपने रोजगार के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, मोदी रोजगार दो हैशटैग 25 फरवरी को अपनी पूरी ताकत शानदार तरीके से सभी युवाओं को दिखा देना है सरकार को। यहां पर मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा शिक्षकों को कि अपनी शिक्षक भर्ती के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार से जरूर एकजुट हो जाएं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं चैतन्य करना चाहूंगा कि उन चैनल्स पर बिल्कुल भरोसा करना बंद कर दें जो आपके साथ इस संकट की घड़ी में बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे चैनल्स के लिए आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं कि उनका क्या हश्र होना चाहिए। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, कोई भर्ती निकल के आती है तो उसे पूरा होने में पूरे 5 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर चुनाव की किसी भी चीज का हो, आज की डेट पर हो, तो उसी महीने के अंदर वो मंत्री जो है बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अगले दिन शपथ ले लेते हैं और देश की प्रदेश की कमान संभाल लेते हैं। चुनावी मुद्दों में कोई देरी नहीं होती है। चुनाव होने में करोड़ों अरबों रुपए की रंगदारी और खर्च हो जाते हैं और वो पैसा किसी के काम नहीं आता और ना ही उससे देश का कोई विकास होता है। लेकिन बात करें अगर हम रोजगार की, तो रोजगार के लिए सरकार वैकेंसी पहली बात तो निकालती नहीं है, निकालती है तो इतना देर कर देती है कि युवाओं को उसके लिए धरना प्रदर्शन, पेपर लीक, पेपर में कमियां, पेपर में क्वेश्चन का गलत हो जाना, हाई कोर्ट में केस हो जाना, ये सारा। तो हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जहां पर युवाओं को रोजगार के लिए ना सिर्फ पढ़ना पड़ता है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ इनको लड़ना भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें, रोजगार यूं ही नहीं मिलता। रोजगार पाने के लिए पहली बात तो वैकेंसी निकलवाने के लिए धरना करो। धरना करते करते, प्रोटेस्ट करते करते अगर वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी में एग्जामिनर ऐसे ऐसे पेपर बना देंगे कि 4 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाएगा। फिर उन क्वेश्चन को सही करवाने के लिए न्याय मांगो, फिर अगर वहां से न्याय नहीं होता है तो हाई कोर्ट में फंसा देते हैं। हाई कोर्ट में सालों साल केस चलता रहता है। मतलब कोई भी वैकेंसी बिना किसी पंचवर्षी को लिए पूरी हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपको याद दिलाऊं 69,000 वैकेंसी को, तो सब जानते हैं कि इसकी जो परीक्षा हुई थी इसमें 2 साल लग गया था रिजल्ट इसका जो है आने में। 2 साल पूरे लग गए, 2.5 साल लग गए, अब जाकर के उन बेचारों को ज्वाइनिंग मिली है। फिर भी अभी तक सब जो है चलो ठीक है। लेकिन अब अगली भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो सभी शिक्षकों को चाहिए कि अपने हक की लड़ाई को रोजगार के मुद्दे के साथ जोड़ दे। क्यों? क्योंकि आपका मुद्दा भी रोजगार मुद्दे में आता है। तो हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये आप सब के लिए भी जरूरी है। और आप सब उस दिन को भूल मत जाइएगा जब इन्हीं प्रशासन के आगे आप लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए, वैकेंसी के लिए चीजें मांगी थी, डिमांड की थी और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ गंवाना पड़ा था। यहां तक कि थाने में बैठ करके जेल जाना पड़ा था, कुछ इस तरह से लाठियां खानी पड़ी थी, चोटिल होना पड़ा था। ये है विद्यार्थियों का भविष्य हमारे देश में। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करिए जो आपके हक की लड़ाई के लिए आप सबके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। 25 फरवरी का जो दिन है वो बेहद जरूरी दिन है। अपने शिक्षक भर्ती की, नई भर्ती की सरकार से रोजगार मांगने के लिए, बढ़ाकर रोजगार मांगने के लिए अपनी डिमांड को रखे। अगर उत्तर प्रदेश की खाली बात करें तो लगभग 2-2.25 लाख के आसपास शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर इन सारे पदों पर भर्ती हो जाती है तो ये आप मान के चलिए कि यहां पर कोई भी यूपी टेट या सीटेट पास बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। और जब शिक्षक हमारा प्रबल होगा तो आने वाला भविष्य भी हमारा सुनहरा होगा। यूं ही नहीं कहते कि शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। तो हमारी आवाज में एकता के साथ खड़े होइए। 25 फरवरी मोदी रोजगार दो, जय ट्विटर, जय हो हमारी स्टूडेंट यूनिटी की। तो आप सभी को यहां पर ट्विटर का एक लिंक मिलेगा जिस पर जाकर के आप सभी लोग ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते रहें। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह मैं लिंक डाल दे रहा हूं। ट्विटर का जाकर के अकाउंट को फॉलो करिए और वहां से आपको लेटेस्ट ट्वीट प्राप्त होंगे कि आपको किस बात पर मुद्दा उठाना है। जय हिंद, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद।